नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि सभी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। एक नजर सुर्खियों की ओर। महिला रोजगार योजना की राशि भुगतान की तारीखें तो तय हो चुकी हैं। चुनाव के बीच में ही खाते में आएंगे 10,000 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने एकदम सब कुछ सेट कर दिया है। वहीं पर बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही वित्त रहित शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट मिल चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने सैलरी के लिए समीक्षा समिति का कर दिया है गठन। बिहार के मां मुंडेश्वरी मंदिर में दी जाती है बकरों की रक्त विहीन बलि। नवरात्रि के समय में देश और विदेश से पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु। सुपरस्टार प्रभास ने 13 साल बाद लगा है कॉमेडी का तड़का। द राजा साहब का ट्रेलर देखकर झूम उठे हैं फैंस। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है फाइनल डेटा। बिहार के पूजा पंडाल में दिखा है अनोखा थीम। महिषासुर की जगह पर नजर आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से हाल ही में महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत जीविका के माध्यम से हर परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए सरकार 2,10,000 रुपए की सहायता देगी। राज्य की पात्र महिलाओं को पिछले दिनों इस योजना की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए मिल चुके हैं। अब तो आगे की किस्तों के भुगतान के लिए सरकार ने तारीखें तय कर दी है। अब तो चुनाव के बीच में ही महिलाओं के खाते में इस योजना की राशि आती रहेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना का लाभ तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित होने के बाद भी महिलाओं को मिलती रहेगी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी लाभार्थियों के बैंक खाते में 10,000 की राशि ट्रांसफर होती रहेगी। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2025 के अंत में की थी। इसके तहत हर घर की एक महिला सदस्य को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार का यहाँ तक कहना है कि 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें तो 2 लाख तक की रिक्त सहायता भी दी जा सकती है। वहीं पर बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार की वित्तीय रहित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब तो बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के वेतन से संबंधित बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वित्तीय रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने समिति का गठन कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के अंतर्गत वित्तीय अनुदानित एवं वित्तीय रहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, सांस्कृतिक विद्यालयों और वहीं मदरसा में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन और अन्य भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा और निष्पादन के लिए समिति का गठन कर लिया है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य बनाए गए हैं। ये समिति हर महीने बैठकर एक वित्तीय रहित शिक्षक के वेतन और मानदेय का समय भुगतान और विसंगतियों का निराकरण तक करेगी। इसके साथ ही समय समय पर अन्य मुद्दों की समीक्षा और अनुशंसा करेगी। लोकसभा चुनाव 2025 में शाहबाद इलाके में एनडीए का खेल बिगाड़ने वाले भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह तो एक बार फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। पार्टी के प्रभारी विनोद तावरे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा तक कर दी है। हालांकि खुद भोजपुरी स्टार ने अब तक सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात तक कर ली है। इस मुलाकात के बाद तावरे ने कहा है कि पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है। वो तो पहले भी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। पावर स्टार की आज तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से तो मुलाकात तय है। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो भोजपुर या रोहतास की किसी भी सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पावर स्टार पवन सिंह की तो बीजेपी में वापसी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब तो उनकी वापसी से शाहबाद इलाके में पार्टी और गठबंधन को फायदा हो सकता है। वहीं पर दुर्गा पूजा को लेकर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में पावरा पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर देश का एक अनोखा और प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि ये मंदिर 625 ईसा पूर्व का है और ये भारत का पहला अष्टकोणीय मंदिर है। यहाँ तो महामंडेश्वर शिव परिवार विराजमान है, जो कि इस मंदिर को और भी खास बनाता है। देश विदेश से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं एवं इसकी महिमा की चर्चा तो हर ओर होती ही है। माता मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि रक्त विहीन बलि की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है।
यहाँ मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बकरे को मंदिर लाते हैं। विधि पूजा अर्चना के बाद बकरे को माता के चरणों में लेटा दिया जाता है, जिससे वो मूर्छित हो जाता है। पुजारी द्वारा चावल और फूल छिड़कने पर बकरा फिर से जीवित हो जाता है। इसके बाद श्रद्धालु बकरे को अपने घर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ऐसी प्रथा तो भारत में कहीं और देखी ही नहीं जाती है। वहीं पर बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तो चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट तक जारी कर दी है। पहले जहां पर 65 लाख नाम हटा दिए गए थे, वहीं अब तो 14 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। कुल मतदाता संख्या में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। इस कटौती को लेकर विपक्ष ने तो कड़ा विरोध जताया और मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। अब जो फाइनल मतदाता सूची जारी की गई उसमें तो 14 लाख नए वोटर को जोड़ दिया गया है, जिससे कि कुल मतदाताओं की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दुर्गा पूजा के अवसर पर हर साल अलग अलग थीम से सजने वाले पंडाल इस बार भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। जिले के विष्णुपुर चांदनी चौक की सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में इस वर्ष तो अनोखी झलक देखने को मिल रही है। यहाँ तो माता दुर्गा महिषासुर का वध न करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वध करती हुई दिखाई गई है। पंडाल में स्थापित प्रतिमा में माँ दुर्गा अपने भाले से ट्रंप का संहार कर रही है। शेर तो उन पर गुर्रा रहा है, हाथ में तो विषधर सांप भी लटका हुआ है। प्रतिमा में ट्रंप का चेहरा तो दर्द से तरपाता हुआ दर्शाया गया है। यह अद्वितीय झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।